नए साल में जम्मू कश्मीर को एक नया तोहफा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जनवरी को वर्चुअल माध्यम से भारतीय रेलवे के जम्मू रेल मंडल का शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से देश भर में चलाए जा रहे रेलवे के कायाकल्प और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के अभियान की कड़ी में जम्मू में नया रेल मंडल बनाया जा रहा है। जम्मू में डीआरएम ऑफिस और दूसरे प्रशासनिक भवनों का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। इनके निर्माण पर लगभग 198 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जम्मू रेल मंडल के उद्घाटन को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा नए डिवीज़न जम्मू में खोलने के लिए कल ही एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है कि नया रेलवे डिवीज़न जम्मू बनाया जाएगा, जिसमें कि पठानकोट से श्रीनगर बारामूला तक की रेलवे लाइन प्लस भोगपुर सिरवल से पठानकोट और बटाला पठानकोट तथा पठानकोट जोगिंदर नगर नैरो गेज लाइन्स सम्मिलित होगी। फाइनल डीपीआर बनाया जाएगा रेलवे डिवीजन के लिए। उसके बाद ये सबमिट होगा रेलवे बोर्ड में। इसके बाद उस पर फाइनल ज्यूरिडिक्शन का डिसीजन उसके बाद किया जाएगा। इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 6 तारीख को वर्चुअली उद्घाटन प्रस्तावित है, जो कि जम्मू रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में किया जाएगा। और संभावना है कि माननीय रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी, एलजी साहब और अन्य डिग्नेटरीज यहाँ से उस फंक्शन को अटेंड करेंगे। जम्मू वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। काफ़ी पुरानी डिमांड थी यहाँ पर रेलवे डिवीज़न बनाने की, जो कि ये 2025 में पूरी हो रही है। और नए जम्मू डिवीज़न बनने से अभी तक जो पुराना डिवीज़न फिरोजपुर था, लोगों को वहाँ काफ़ी दूर था, वहाँ जाना पड़ता था। अब सारे जो भी डिवीज़न के डिसीजन, जो भी उसका जो परिचालन का सारा जो होगा, यहीं से प्रबंधन किया जाएगा जम्मू से ही। पहले फिरोजपुर से होता था। इसके अलावा इसके जो हमारे कर्मचारियों का सारा सेटलमेंट से लेकर के सब चीज़ें हैं, अभी नए जम्मू डिवीज़न बनने से यहीं से सारी चीज़ की जाएंगी। भारतीय रेल के प्रशासनिक ढांचे पर अगर नजर डालें तो देश भर में रेलवे के 18 जोन हैं और कुल 68 डिवीजन हैं। जम्मू मंडल रेलवे का 69वां रेल डिवीजन होगा। ये डिवीजन उत्तर रेलवे जोन के अधीन होगा। जम्मू को मिलाकर अब उत्तर रेलवे में कुल 6 डिवीजन यानी कि दिल्ली, अंबाला, लखनऊ, मुरादाबाद, फिरोजपुर और जम्मू डिवीजन हो जाएंगे। पहले जम्मू कश्मीर उत्तर रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन के अंतर्गत आता था। जम्मू रेल मंडल के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब और हिमाचल प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र आएगा। कश्मीर घाटी को बाकी भारत से जोड़ने के लिहाज से महत्वपूर्ण ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का पूरा एरिया भी अब इसी जम्मू रेल डिवीजन के तहत आएगा। जाहिर है कि जम्मू में रेल मंडल बनाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही थी। कि सबसे पहले तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने जो चैम्बर की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, हमने मुझे लगता है कि 2012 में हमने सबसे पहले ये एक डिमांड जो है अथॉरिटीज़ के साथ डिस्कस की थी। और उसके बाद लगातार प्रयास जो है एक कि जम्मू को एक डिवीज़न का जो स्टेटस है वो मिलना चाहिए। उसका कारण हम लोग जो है समझते हैं कि भई उसमें मैं एक तो पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सारे इशू को लेकर के किस तरह से हमें भी रेलवे मिनिस्टर के साथ मिलाया, खुद भी बातचीत की और अल्टीमेटली वी गॉट ए रेलवे डिवीज़न इन जम्मू। और इसका देखिए ऐसा है कि क्योंकि ट्रेन जो है वो अब कश्मीर जा रही है और पिछले अगर हम 30 साल से पीछे चले जाएं तो फिरोजपुर ही एक डिवीज़न था। यहाँ हर एक्टिविटीज़ जो है वहीं से मॉनिटर होती थी। जो भी चीज़ें होती थी, कोई ग्रीवेंस है किसी लोगों के या कोई फर्दर जो जिस तरह से आज हमारी सोच है कि हमारा रेलवे जो है वो पुंछ तक पहुंचनी चाहिए,
तो जो भी प्लानिंग होती थी वो सब वहाँ पर होती थी। आज जो है हमें फिर से मौका मिला है कि जम्मू के अंदर जब रेलवे डिवीज़न बनेगा, तो किस तरह से एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और दूसरा जो सबसे बड़ी जो हमारी जीत ये है कि क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक विज़न है कि भई हमें जो भी हमारी ट्रेन्स हैं या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप करना है कि हर घर जो है वो कनेक्टिविटी में आए। तो हमारी सोच ये है कि जिस तरह से अभी जम्मू से अखनूर ट्रेन जानी चाहिए, अखनूर से फिर आगे पुंछ जानी चाहिए और सबसे मैं इम्पोर्टेंट जो है अपनी तरफ से मैं ये इतना कहना ज़रूर चाहूँगा कि देखिए जब भी कभी प्लानिंग होगी, आज हम लोग हमारे सोच ये है कि जम्मू जो है वो कहीं न कहीं आगे ट्रेन जाने से कहीं न कहीं बिज़नेस में उसको लॉसेस हो रहे हैं। लेकिन कल को यहाँ से अगर मोनो ट्रेन जो है, यहाँ से कटरा तक जाती है, तो उसका बेनिफिट जो है वो जम्मू को मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिवीज़न के अंडर आती हैं और मुझे लगता है कि जब यहाँ पर डिवीज़न आएगा, एम्प्लॉयमेंट के साथ-साथ वो चीज़ें जो हमारी रिक्वायरमेंट हैं, हमारी सोच है कि यहाँ पर किस तरह से फुटफॉल बढ़ सकता है, उसके ऊपर भी प्लानिंग जो है यहाँ पर होने जा रही है। और मैं एक बार फिर सबको जम्मू वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और जैसे मैंने कहा कि हमारी जो एक पर्सनल सोच ये है कि अ, जम्मू से एक मोनो ट्रेन जो है वो कटरा तक जाए और कटरा के लोग जो हैं मोनो ट्रेन में जम्मू तक आएँ, यहाँ के जो भी यहाँ पर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको आकर के विज़िट करें, माँ बावे वाले का दर्शन करें यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले समय में जम्मू में होंगे। तो उसके लिए हमारा प्रयास जो है वो लगातार बना रहेगा। एक बार फिर डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी। जम्मू को रेलवे डिवीजन का दर्जा मिलने के बाद राज्य में न केवल रेलवे के विकास में तेजी आएगी, बल्कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी होगा। लोगों को रोजगार भी मिलेगा और ट्रेनों का परिचालन बढ़ने से पर्यटन में भी इजाफा होगा। केंद्र सरकार ने बीते कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बड़ी तेज गति से काम किया है। राज्य में यूएसबीआरएल परियोजना का काम पूरा हो चुका है। इस रेल लिंक पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल आर्क ब्रिज और देश के पहले केबल स्टे ब्रिज अंजी खड्ड ब्रिज समेत पूरे ट्रैक पर सुरक्षा का ट्रायल चल रहा है। ट्रायल रन के दौरान ट्रैक, टनल वेंटिलेशन, सिग्नलिंग और ट्रेन नियंत्रण प्रणाली को परखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी में ही नई दिल्ली से श्रीनगर तक सीधी रेल सेवा का शुभारंभ भी कर सकते हैं। रेलवे की ओर से नई दिल्ली से श्रीनगर से बारामूला के अलावा श्रीनगर से देश के अन्य हिस्सों के बीच कई ट्रेनें चलाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।